पश्चिम बंगाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फुआद हलीम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस समय जिस तरह की स्थिति है कितनी भयानक है? पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा तादाद में डेंगू पश्चिम बंगाल में इस साल आंकड़े आ चुके हैं और अभी साल ख़त्म नहीं हुई, नवंबर और दिसंबर भी बाकी है। तो जिस तरफ रुझान जा रही है, इस बात स्पष्ट हो रही है कि हमारे 2011 साल में एक साल में सिर्फ 508 लोगों का डेंगू पॉजिटिव पाया गया और आज हम लोग हर एक दिन तकरीबन 700 से 800 पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव करार दे रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति पिछले 11 सालों में हम लोग पहुंच गए हैं, ये अलग अलग कारण के लिए हुई है और सबसे जो अहम बात है, सरकार और कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो कदम उठानी जानी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। बोल करके मच्छर जो डेंगू का जो वाहन है, उनकी जो आबादी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और इसकी बात पुष्टि होती है इससे कि डेंगू के साथ मलेरिया की भी संख्या बढ़ रही है। अब मच्छरों का इलाज क्या हो सकता है? किस तरह से उनको कम किया जाए? अपने घरों पे लोग क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, मच्छरों को अगर उनकी आबादी कम करनी है तो काम करना पड़ता है जाड़ा में, जिसको हम कहते हैं कि लोडिंग पॉपुलेशन। जाड़ा में अगर एंटी लार्वल मेजर सही तरीके से ली जाए तो जिस तरीके से लोग मच्छर की आबादी जनवरी में रहती है, वही आबादी से आने वाले जो मानसून है वो मानसून में बारिश में उनकी आबादी बढ़ती है। तो वो अगर कम हो तो फिर मानसून में कम होगा और अगर जाड़ा में अगर ज़्यादा हो तो फिर आपके मानसून में बारिश में उसकी आबादी उस तरीके से एक विस्फोरक परिस्थिति तैयार होती है। जो पश्चिम बंगाल में एंटी लार्वल मेजर्स जो दिसंबर जनवरी में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। यानी कि इस साल की शुरुआत में जो विफलता हुई है उसका खामियाजा जनता अब दे रही है। देखिए, जनस्वास्थ्य जो काम है, इसका काम धारावाहिक तरीके से सारा साल होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि डेंगू और मलेरिया की जो केस है वो बढ़ रहे हैं, तब आप रास्ता में उतर के आप काम करेंगे और तब जाकर के मच्छर की आबादी को आप काबू में लाएंगे, तो ये जनस्वास्थ्य जो तरीका है उसके बुनियादी जो सोच है उसकी विपरीत है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने सारे मेजर्स लिए हैं, ये पहला साल है जब इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? ये तो पिछले जैसे मैंने कहा, पिछले 11 सालों से सरकार की जो संपूर्ण विफलता है जनस्वास्थ्य कदम उठाने के लिए, ये आज हम लोग इस हाल में पहुँचे पश्चिम बंगाल में। और जो मुल्कों ने डेंगू और मलेरिया को काबू में लाए हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जैसे ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, पोर्चुगल है, सदर्न स्पेन है, उन्होंने 3 बुनियादी काम किए। उन्होंने हर घर में पाइप्ड वाटर भेजे हैं ताकि वो लोग का अंडरग्राउंड रिजर्वायर और ओवरहेड रिजर्वायर नहीं है, वो लोग घर में पानी रखते नहीं हैं। 24 घंटा अंडर प्रेशर हर मकान को, हर घर को पानी भेजा जाता है। तो पानी जमा करने का जो बिहेवियर है वो इन मुल्कों में नहीं पाई जाती, इसीलिए मच्छर की आबादी वहाँ काबू में रहती है। दूसरे उन्होंने कदम उठाया कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बड़ी आबादी है उनका सब कवर्ड ड्रेनेज है, कहीं आपको ओपन ड्रेन नहीं मिलेगा। तो मच्छर अंडा देने के लिए ओपन ड्रेन या जहाँ पानी जमता है वहाँ देती है, अगर उसको कवर ढका रहे तो फिर मौका नहीं मिलता। और तीसरा उन्होंने काम किया कि उन्होंने सम्मानजनक जो आवासन है, जो घर है, सबको दिया है ताकि एक घर से दूसरे घर की जो दूरी है वो मच्छर एक डेंगू पेशेंट से डेंगू का जिरासीम उठा करके दूसरे पे जो इंसान है उस तक नहीं पहुँचे। उन्होंने जो सम्मानजनक जो घर का इंतज़ाम किया है, इसके लिए उन्होंने डेंगू और मलेरिया पर काबू लाया। हम लोग के यहाँ पे इस नज़रिया से डेंगू या मलेरिया का मुकाबला करने का बुनियादी सोच ही नहीं है, तो ये सब मुश्किलात यहाँ पर रहेंगे। हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके मद्देनज़र जनता को वो 3 बातें संक्षेप में बताइए जो ध्यान रखनी चाहिए और करना चाहिए। पहली बात है, सरकार जहाँ विफल है, क्योंकि ये जनस्वास्थ्य मामला है, ये पब्लिक हेल्थ मामला है, इंडिविजुअल लोग का जो काम है या व्यक्तिगत काम से इस बीमारी पर काबू लाना बहुत ही कम तरीके से हम लोग इसको सफल रूप से कर सकते हैं। लेकिन तभी भी जो किया जा सकता है, अपने घर में कहीं पानी ना जमने दे,
कोई कटोरा हो, कोई नारियल का खोल हो या टायर हो या आपके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर एसी के कहीं पर अगर आपका वहाँ पानी जम रहा है तो उसको आप न जमने दें। दूसरी है रात को सोते वक्त मच्छरदानी लगाएं या ऐसे इंतज़ाम करें कि मच्छर आप तक न पहुँचे। दिन के वक्त लॉन्ग स्लीव शर्ट, लॉन्ग पैंट माने हाथ ढका रहना चाहिए, पाँव ढका रहना चाहिए। इस तरीके से ये 3 सरल काम अगर करें तो डेंगू और मलेरिया का मच्छर आप तक नहीं पहुंचेंगे और ये बीमारी से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। ये समय सबसे ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और कम से कम वो सारे कदम उठाना जिससे आप स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।